हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर से मार्केट फिर से उसी जगह पे स्टेबल है, उसी रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है, 29,000 के आसपास ओवर कर रहा है। तो आने वाले आवर्स में क्या हो सकता है? आज है संडे, तो वीकली क्लोजर मिल सकता है। इसका इंपैक्ट जो ओवरऑल क्या देखने को मिल सकता है मंडे ऑनवर्ड, उसकी बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि आप जो है फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स जरूर जाके देखो, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। और अगर वो आपको समझ में आता है, जो फ्री इंडिकेटर्स मैंने दिए हुए हैं, अगर उसे आप अप्लाई कर पाते हो, चार्ट पे उसे बैक टेस्ट कर पाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा आने वाले ट्रेड लेने के लिए और या फिर इन्वेस्टमेंट बेस्ट टाइम पे करने के लिए। तो जाने के लिए जरूर जो है 4 आवर का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ है, तो जरूर जाके चेक कीजिएगा। विदाउट डिले शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। तो चलते हैं सीधा बिटकॉइन के चार्ट पे। एंड अगर बात करें कल के क्लोजर की, तो कल का क्लोजर हमें देखने को मिला लगभग 1.5% ऊपर की तरफ। एंड सकुस्टिक आरएसआई की बात करूं, ऊपर ही मेंटेन है, लेकिन 80 से स्लिप करता हुआ दिख रहा है। आरएसआई और सब जो आपका मैकडी है, मैकडी जरूर पॉजिटिव साइड बना हुआ। मैंने आपको कहा है कि कम से कम इस लेवल के आसपास मैं रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट कर सकता हूं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे स्लो डाउन जरूर मोमेंटम हो सकता है, डिपेंड्स कि आरएसआई कैसे बिहेव करता है। और अभी भी हम 40 के बिलो स्ट्रगल कर रहे हैं। जब तक हम 40 के बिलो हैं, वी कांट एक्सपेक्ट एनी ह्यूज स्पाइक। एंड डेफिनेटली अगर 40 का लेवल हम क्रॉस करते हैं, देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल चांस कि हम टुवर्ड्स 50 बढ़ सकते हैं। और ऐसे सिनेरियो में हम जरूर जो है वापस से 21 ईएमए या 51 ईएमए रीटेस्ट करने जा सकते हैं। बट अभी के लिए वीकेंड है, पिछले 2-3 दिनों से मैं आपको बार बार 12 आवर के चार्ट पे ले जा रहा हूं। तो 12 आवर के चार्ट पे देखोगे तो अभी भी हम नीचे के जोन में बने हुए हैं, ब्रेकआउट ले चुके हैं। रिकन्फर्मेशन हम कह सकते हैं कि वापस से रिकन्फर्मेशन के लिए नीचे जा रहा है। वर्स्ट केस में मैंने आपको कहा था कि इस मंथ के एंड में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अभी हमें ब्रेकआउट आइडियली अगर देखा जाए एज पर चार्ट पैटर्न, तो यस हमें मिल चुका है, बट हमें मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा है। एंड जो हमारा एवरेज लाइन है 21 ईएमए का, वो पहुंच गया है $29,500। तो अब जब भी बिटकॉइन उस रेंज में जाएगा, जरूर हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। डेफिनेटली येलो लाइन के आसपास भी 29,300 के आसपास भी हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर हम 29,600 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजर देखने को मिलता है ओवर द नेक्स्ट 12 आवर या 24 आवर में, अगर क्लोजर देखने को मिलता है ऑन 12 आवर चार्ट, दिस इज रियली गुड फॉर बिटकॉइन। एंड डेफिनेटली जो है मंडे ऑनवर्ड फिर हमें पॉजिटिव मूव्स देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो है अभी भी हम डेंजर जोन में बने हुए हैं। बात करूं अगर बाकी के डेफिनेटली जो है आरएसआई की बात करूं, तो डेफिनेटली जो है आरएसआई अभी भी 42 के आसपास ओवर कर रहा है एंड 50 के बीच में। मतलब ये वो जोन है जहां पे रिवर्सल आ सकता है या फिर हमें ऊपर का मोमेंटम भी सपोर्ट लेता हुआ 50 के लेवल से 40 के लेवल से हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जैसे लास्ट टाइम हमें देखने को मिला था 12 आवर के चार्ट पे। डेफिनेटली उस टाइम हम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे एंड वंस वी स्लिप दैट, वी सॉ कि हमने कितना जल्दी फास्ट मोमेंटम नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिखाया। तो कुछ क्या वैसा ही मोमेंटम दिख रहा है। ऑल दो मैकडी ग्रीन है, लेकिन शॉर्ट आवर्स के टाइम फ्रेम पे चले तो ज्यादा बेटर क्लियर होगा पिक्चर। 1 आवर के चार्ट पे अभी भी हम ऑब्वियसली स्ट्रगल कर रहे हैं। 21 ईएमए के आसपास हम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आज फिर से हमें फेलियर देखने को मिलता है इस जगह पे, हम वापस से 28,000 का लेवल रीटेस्ट करने जा सकते हैं। एंड अगर बात करूं यहाँ पे मैकडी की, तो मैकडी जरूर जो है निगेटिव जोन में बनता हुआ दिख रहा है। ऑल दो अगर आरएसआई की बात करूं, तो आरएसआई अभी भी जो है इस लेवल पे मेंटेन कर रहा है, यानी कि 52 के आसपास, यानी कि 50 के अबव हम ऊपर अभी भी मेंटेन है। 50 के आसपास लेवल जरूर रीटेस्ट होगा आने वाले आवर्स में। बट अगर हम स्लिप नहीं करते हैं तो वी कैन इवन एक्सपेक्ट यहां से भी अपसाइड मूव आ सकता है। बट अगर हम स्लिप करते हैं गाइस, देन डेफिनेटली जो है वापस से 40 या फिर उसके बिलो आरएसआई जाता हुआ दिख रहा है, यानी कि उस केस में हमें प्राइस मोमेंटम गिरता हुआ दिखेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है करंट सपोर्ट को होल्ड करना। अगर होल्ड कर लेते हैं करंट सपोर्ट को 28,800 के आसपास के लेवल को होल्ड करके चलते हैं पूरे दिन भी, तो ये पॉजिटिव साइन होगा बिटकॉइन के लिए। अगर ये स्लिप करता है तो डेफिनेटली मैंने आपको जो वर्स्ट केस सिनेरियो 12 आवर के चार्ट पे बता रखा है, और लगभग 25,000, वो भी आने वाले डेज में पॉसिबल हो सकता है। ऑल दो मैं बात करूंगा डिफरेंट पर्सपेक्टिव की भी। 4 आवर के चार्ट पे अभी अगर बात करूं, 4 आवर के चार्ट पे भी हमें ज्यादा कुछ सुकून देखने को नहीं मिल रहा। चार्ट पे 21 में कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दे रहा है, 80 के अब हम बने हुए, इसलिए प्राइस होल्ड कर रहा है। वीकेंड का मूव है, डेफिनेटली ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो ज्यादा हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है जरूर मैं मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूं बिटकॉइन में
आने वाले जो 2-3 दिन है। रीजन बिंग कि अब यहाँ पे हम बहुत ज्यादा जो है स्क्यूज हो गए हैं चार्ट पे, डिफरेंट चार्ट पे। एंड अगर मैं बात करूं आरएसआई की 4 आवर के चार्ट पे, तो हाई एंड लो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, बट 50 के बिलो, एंड 50 के बिलो इज नॉट सेफ जोन। हमें अगर 4 आवर के चार्ट पे क्लोजर मिल पाता है लगभग 29,000 के ऊपर, तो दिस इज रियली गुड फॉर बिटकॉइन। एटलीस्ट वो 29,300 के लेवल को रीटेस्ट करने जा सकता है उस केस में। याद रखना ये जो मूव मैंने बता रखा है 12 आवर के चार्ट पे, वो अगर पॉसिबल है तो ओवर द हाई वॉल्यूम या फिर हाई वॉलिटिलिटी के साथ, और वो तभी आएगा मार्केट में जब वीकडेज होगा मोस्ट प्रोबेबली, या फिर संडे लेट नाइट भी ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर हमें अपोजिट देखने को मिलता है मार्केट का बिहेवियर, तो जरूर जो है हम वापस से 21 ये में रीटेस्ट करने जा सकते हैं। क्या चांसेस है हाई उसकी बात करूंगा, बात करता हूँ स्ट्रैटेजी वीडियो पे। स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने आपको दिया हुआ उसके हिसाब से भी अगर देखो इंडिकेटर वाइज, तो वी आर नॉट इन द सेफ जोन, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। एंड अगर सीपीआर चार्ट की बात करूं, सीपीआर चार्ट पे अभी अगर आप 15 मिनट्स के चार्ट पे देखते हो, एक अच्छा खासा वॉल्यूम कैंडल देखने को मिला है इस कैंडल के साथ, लेकिन ये 15 मिनट्स का चार्ट है, वीकेंड का चार्ट है, ज्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं है अगर आप कंपैरिजन करोगे वीकडेज के साथ। लेकिन यस, अभी हमें रिसेंटली देखने को मिला है, इसका बेनिफिट हमें देखने को मिल सकता है। मींस कि यहाँ पे पॉसिबली है कि 29,300 का लेवल हम रीटेस्ट करने जाए, स्पेशली हम इस जोन के आसपास जहां जब तक बने हुए 28,800 के ऊपर जब तक बने हुए हैं, तब तक ये बहुत अच्छा चांस है। एंड याद रखना सीपीआर चार्ट बहुत दिनों से स्क्यूज चल रहा है, पिछले 3-4 दिन हो गए। एंड यही नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिफरेंट चार्ट भी स्क्यूज हो गया है, तो मंडे ऑनवर्ड हमें कोई बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो है ऑब्वियसली मंथली क्लोजर भी है, ऑल दो फ्यूचर के चार्ट पे हमें मंथली क्लोजर मिल चुका है, बट कहते हैं अगर एक्सपायरी की बात करूं तो डेफिनेटली मिल चुका है, तो उस हिसाब से तो हम सेफ है। लेकिन फिर भी मंथ का लास्ट डे स्टार्ट हो चुका है, 29 है, एंड कल अगला जो 2 दिन होगा वो वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट में, तो थोड़ा सा सेफ प्ले करना। अगर ट्रेडिंग करते हो तो टाइट स्टॉप लॉस यूज करना, दिस इज ओनली द रिकमेंडेशन। बट असली मूव जो है बिटकॉइन में अब जून के फर्स्ट वीक में ही आता हुआ दिख रहा है। लेकिन रियल अगर मैं अब देखूं मार्केट में मोमेंटम, तो मोस्ट प्रोबेबली जून के फर्स्ट वीक के बाद हमें देखने को मिले पॉजिटिव साइड, तब तक भी जो है मोमेंटम जो है निगेटिव रह सकता है। डू रिमेंबर दैट। अभी मैं बात कर लेता हूं बाकी के चार्ट पे, तो ऑब्वियसली फ्यूचर के चार्ट पे जो हमें क्लोजर मिला है $28,815, देखना इंटरेस्टिंग होगा स्पॉट के चार्ट पे क्या हमें उससे ऊपर क्लोजर मिलता है, बिकॉज इट विल रियली इंपैक्ट द मार्केट मंडे ऑनवर्ड्स। एंड डेफिनेटली जो है अगर मैं बात करूं लॉन्ग्स एंड शॉर्ट की, तो जरूर वो सेम पोजीशन होल्ड करके रखें। शॉर्ट में जरूर तेजी आई, लेकिन वो भी अभी रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली डिफरेंट चार्ट जो मैं डेली रेगुलर बेसिस पे विजिट कर रहा हूं, इसका रीजन यही है कि हम बिल्कुल ही बॉटम अप हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आरएसआई ने मार्च 2020 में ऐसा मूव दिखा था, उसके बाद क्या हुआ था मार्केट में आपको पता है, और उसके वेरी नेक्स्ट डे कभी भी प्राइस जो है उस वेरी नेक्स्ट वीक कभी भी प्राइस उस रेंज में कभी भी नहीं गया 4,000 के आसपास, और डेफिनेटली उसके बाद बहुत लंबी रैली देखी। बट जनवरी 2021 ऑनवर्ड हम कंटिन्यूसली आरएसआई पे लोअर हाई बना रहे हैं, लेकिन प्राइस हमारा मेंटेन था। एंड डेफिनेटली जो है काइंड ऑफ कह सकते हो कि ये निगेटिव है पैटर्न, बट मैंने एसएनपी के चार्ट से आपको रिलेट करके बता रखा है कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, और उसके लिए हमें वी शेप रिकवरी चाहिए, और वी शेप रिकवरी अभी फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। लेट्स सी एसएनपी जैसा ही बिहेव करता है या फिर थोड़ा डिफरेंट, बट स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग। एंड डेफिनेटली जो है आरएसआई अभी भी देखूं तो अगर मैं बात करूं एवरेज लाइन की, तो एवरेज लाइन जरूर मेंटेन है 41 के आसपास, वहीं जो है एग्जैक्ट आरएसआई लेवल 32.74 के आसपास चल रहा है। और वीकली क्लोजर कहां पे मिलता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। देखो ये वो जोन है जहां पे ज्यादा दिन स्पेंड नहीं करता मार्केट, हो सकता है यहां से मैं बार बार बोल रहा हूं, ये तीसरा हफ्ता चल रहा है ऑलरेडी जब से मार्केट ने हमने इस ब्लू जोन को तोड़ा है, और हिस्टोरिकली जब भी हमने ऐसा किया है जल्द से जल्द हमने 3 महीने के अंदर अंदर जो है अपसाइड मूव दिखा दिया बहुत अच्छा खासा, चाहे वो 2015 हो चाहे वो 2020 का मार्च का क्रैश हो। एंड डेफिनेटली जो है अगर हाईएस्ट जोन की बात करूं तो यहाँ पे अभी तीसरा वीक चल रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6 से 15 हफ्ते, उसमें से थर्ड वीक चल रहा है, ऑलमोस्ट आज फिनिश हो जाएगा। तो देखते हैं अगले वीक कैसे क्या क्लोजर जो है हमें देखने को मिलता है। बट ऑन एन एवरेज भी अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा बॉटम अप हो चुका है, स्कोप है ऑन एन एवरेज लाइन में थोड़ा और बॉटम अप होने का। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइस जो है कंटिन्यूसली नीचे जाना जरूरी है, इट मीन्स कि टाइम स्पेंड कर सकता है, और टाइम जब स्पेंड करता है तो भी हमें आरएसआई देखने को मिलता है। और याद रखना इस जोन के आसपास हमेशा ही मार्केट ने अगर मैं एवरेज लाइन की बात करूं हमेशा ही बॉन्स दिखाया, तो अगले जो है कुछ दिन कुछ वीक जो है और खतरे भरे हैं ऑलरेडी। एंड डेफिनेटली जब तक हम जो है 36,000 का लेवल क्रॉस नहीं करते तब तक हम जरूर जो है अनसेफ रहेंगे, स्पेशली 40,000 बिलो जब तक हम रहते हैं तो ऑल्ट कॉइन में भी हमें ज्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा सेफ्टी। एंड ब्लू जोन के नीचे जब तक हम बने हुए हैं तब तक ये खतरे की घंटी टली नहीं है, इस चीज को याद रखना। और अभी भी हम उसी जोन में है, डेफिनेटली जो है आज क्लोजर है, लेट्स सी कैसे क्या क्लोजर मिलता है। बॉलिंजर बैंड बहुत टाइट हो गया, अब सपोर्ट लेवल देखते हैं। बॉलिंजर बैंड पे जो
अब पैरेलल चैनल है वो स्टार्ट हो गया, जिसकी बात मैं पिछले 10 दिनों से कह रहा हूं आपको। एंड डेफिनेटली अब वो लेवल पहुंच गया 27,400 500 के आसपास, एंड ये लेवल है नया सपोर्ट। यानी कि अभी मैंने रिसेंटली जो 25,000 का जो दिया था टारगेट, अगर 12 आवर के चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिलता तो यस वो अभी भी पॉसिबल है, लेकिन जिस दिन वो दिया था उस दिन बॉलिंजर बैंड भी हमें वही सपोर्ट दिखा रहा था, लगभग 24,000 के आसपास, लेकिन वो उठ के अब जो है 27,400 500 के रेंज में आ गया। एंड डेफिनेटली अपर जोन की बात करूं तो 31,800 इज द रियली क्रिटिकल लेवल। ऑब्वियसली हम ऑलरेडी क्रिटिकल लेवल टेस्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली जो एक्सक्यूज हो गया चैनल, अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ विद इन ए 10 डेज और सो हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मिलेगा डेफिनेटली। एंड वो अगर हम ऊपर रहे, बॉलिंजर बैंड के ऊपर रहे, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेंगे। वहीं अगर हम नीचे रहते हैं तो अभी भी और फर्दर नीचे जा सकता है बिटकॉइन, उसके लिए अभी भी स्कोप रखना। रेंज मैंने आपको बता दिया डिफरेंट चार्ट पे, तो उस पर नजर रहेगी, बताता रहूंगा। इस चार्ट पे हम अभी भी वीकली चार्ट पे इस बॉक्स के अंदर है, और ये बॉक्स जो है ऑलमोस्ट कई दिनों से मैंने आपको लिए ड्रॉ करके रखा है। मार्च के मंथ, मई के मंथ में जब 2021 में ऐसा कुछ ड्रॉप हुआ था तब भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार हमें यहाँ पे विक नहीं बल्कि क्लोजर देखने को मिला है। एंड ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है, इसके नीचे वीकली के अंदर हमें स्पोर्ट के चार्ट पे तो एटलीस्ट नहीं चाहिए क्लोजर। लेट्स सी कैसे क्या क्लोजर मिलता है, क्योंकि आज है इंटरेस्टिंग दिन। एंड 29,000 या फिर उसके ऊपर अगर हम क्लोजर करते हैं तो ये दैट मीन्स हम इसी बॉक्स के अंदर रहेंगे, या इनफैक्ट अभी भी जहां पे है वहां पे भी अगर हम करते हैं तो भी हम बेटर रहेंगे। S&P के चार्ट पे मैं बार बार कहता हूं कि ऐसा कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है बिटकॉइन में, लेकिन ये काफी अर्ली फेज रहेगा क्योंकि हम इस जगह पे हैं, और कोई जरूरी नहीं है, कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन मार्केट ने ऐसा मूव दिखाया हुआ है S&P के चार्ट पे, ईयर्स के चार्ट पे, बट हमें वीकली चार्ट पे सेम चीज देखने को मिल रहा है। बिटकॉइन के चार्ट पे तो डेफिनेटली DXY पे अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है, मंडे ऑनवर्ड देखना इंटरेस्टिंग होगा। बिटकॉइन डोमिनेंस जो है डेफिनेटली होल्ड कर रहा पोजीशन, यानी कि साइडवेज एक्शन में मेंटेन रहेगा। एंड ये नॉर्मल है, जब तक बिटकॉइन 40,000 के बिलो ऊपर नहीं जाता तब तक हमें ज्यादा मेजर कुछ मूव देखने को नहीं मिलेंगे। ऑल्ट कॉइंस में अगर थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं स्पाइक, तो दैट इज ओनली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, नॉट एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आई वुड से, क्योंकि बिटकॉइन अगर डिप दिखाता है टुवर्ड्स 25,000 तो और ज्यादा ऑल्ट कॉइन सस्ते दिखेंगे आपको। इथेरियम BTC चार्ट पे डेफिनेटली जो है ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे अभी क्लोजर मैंने कहा था कि इस जगह पे होल्ड करता हुआ दिखेगा, तो डेफिनेटली इसी जोन के आसपास देखने को मिले। आज हम थोड़ा बहुत स्ट्रगल फिर से कर सकते हैं इसी जोन के आसपास, एंड हम टाइम स्पेंड करेंगे। एंड डेफिनेटली जो है USD चार्ट पे भी हमें ज्यादा रिलीफ देखने को नहीं मिल रहा है, एंड वी आर स्टिल इन द डेंजर जोन। अगर RSI की बात करूं तो RSI एवरेज लाइन के बिलो बना हुआ है अभी भी, तो दिस इज रियली बैड फॉर इथीरियम एज वेल। एंड इथीरियम अगर बैड कर रहा है, यानी कि सारे के सारे ऑल्ट कॉइन में अभी ज्यादा आपको स्कोप नहीं रखना है, सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के ऊपर आपको नजर रखना है, क्योंकि बिटकॉइन ही वो पहला एसेट है जो सबसे पहले गिरता है, और वही वो पहला एसेट है जो सबसे पहले जो है रिकवरी करता है, तब बाकी के मार्केट कैप रिकवरी करते हैं। ये ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, हजारों बार हो चुका है पिछले 10 सालों में। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।